तो दोस्तों आज हमारे सामने है LG इन्वर्टर वॉशिंग मशीन की पीसीबी जो कपड़े धोने और सुखाने की बजाय अब सिर्फ कपड़ा स्टोर करने का काम कर रहा है, बकेट बन चुका है। और ये जो पीसीबी हमारे पास आया है डेड कंडीशन में आया है और बिना पीसीबी के वॉशिंग मशीन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोबाइल बिना बैटरी और चाय बिना शक्कर। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, हम है ना दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका पीसीबी हैक्स चैनल में। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डेड पीसीबी को कैसे जिंदा करना है और साथ ही बताएंगे वोल्टेज कहां पर कितना बनता है। और इस पीसीबी में जो फॉल्ट निकलता है 90% एक ही कंपोनेंट खराब होने का रीज़न होता है और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो रीज़न होता है हमारे इस क्रिस्टल का। ये क्रिस्टल ख़राब हो जाने की वजह से हमारे पीसीबी डेड कंडीशन में चला जाता है। तो चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं मस्ती के साथ पीसीबी रिपेयरिंग का ज्ञान। आज कुछ अलग अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे कि आप भी बोर ना होए और आपको भी सीखने में मज़ा आए। तो दोस्तों आप इस पीसीबी में देखेंगे कि आपको वॉशिंग मशीन में बैक साइड में कुछ एक छोटा सा सर्किट भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको फ्यूज़, एमओवी और आपको कॉइल देखने को मिलेगा। ये हमें टेक्नीशियन ने गिफ्ट के तौर पे भेजा है कि भाई साहब इसे भी चेक कर लेना। तो ये एक प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपका लाइन न्यूट्रल और यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगा हमारे इस पीसीबी के अंदर। अगर आपके वॉशिंग मशीन में किसी तरह की हाई वोल्टेज आके शॉर्टिंग होती है या कुछ भी शॉर्ट होता है, कंपोनेंट, मोटर, ड्रेन मोटर, इनलेट वॉल, तो यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा है वो फ्यूज़ भी इसका उड़ जाता है। तो ये दो पार्ट में बनाया है। ये पार्ट भी हमारा कभी कभार इसमें जो फ्यूज़ होता है फ्यूज़ भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को चेक कर लेंगे। तो मीटर को हम डायोड रेंज पे रख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक हमारा लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। जो हमारा न्यूट्रल होगा यहाँ से इस सॉकेट में डायरेक्ट चला जाएगा और जो हमारा फेज होगा वो इस फ्यूज़ से होते हुए इस सॉकेट में जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट इस सॉकेट पे जा रहा है। तो ये जो हमारा होगा न्यूट्रल है। तो और ये जो सेकंड वाला है यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूज़ लगा है और इस फ्यूज़ से होते हुए यहाँ पर आएगा और यहाँ से होते हुए इस सॉकेट पे चला जाएगा। तो ये जो हमारा अलग से सर्किट बना हुआ है, ये जो हमारा डब्बा जैसा है, ये हमारा ओके कंडीशन में है। ये पीसीबी जो है हमारा छोटा सर्किट ओके है। उसके बाद में हमारा आता है दोस्तों कि इस पीसीबी में हमें पावर सप्लाई कहाँ देना है। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि किसी भी पीसीबी को चालू करने के लिए हमें सबसे पहले पावर सप्लाई कहाँ पर देना होता है। इसमें तो आपने देख लिया, अलग से हम बाकी पीसीबी में एमओवी और फ्यूज़ के थ्रू पकड़ लेते थे, पर एलजी में ये अलग से बनाया हुआ है। ये भी जो हमारा है बहुत ख़राब होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले हमें पावर सप्लाई कहाँ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस करिएगा ज़रा। तो यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलेगा। ये जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। छोटा सा 4 पिन वाला होता है जो हीरो की तरह काम करता है। 230 वोल्टेज एसी इसके दोनों बीच के पॉइंट में आती है और जो साइड की 2 पिनें होती है वहाँ से हमारी डीसी वोल्टेज बन के निकलता है। तो अब का जो ट्रिक होगा इसमें चेक करने का वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो मल्टीमीटर को हमें डायोड रेंज पे ही रखना है। ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर आप देखेंगे एक साइड में यहाँ पे कट का निशान बना है, कट का निशान बना होता है। अगर आपको पता है ब्रिज रेक्टिफायर का कौन सा साइड पॉजिटिव है, कौन सा साइड नेगेटिव है, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस साइड दोस्तों हमारा कट साइड बना होता है, जो हमारा कट साइड होता है हमारा वो पॉजिटिव साइड होता है और जिस साइड हमारा कट नहीं होता है वो हमारा नेगेटिव साइड होता है। और उसके बाद बीच के 2 पॉइंट बचते हैं, वो हमारी 230 वोल्टेज इनपुट वहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको पीसीबी के ऊपर भी मार्किंग देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का निशान बना हुआ है और ये साइड नेगेटिव है। अब दोस्तों मल्टीमीटर के थ्रू हम इस सॉकेट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा 230 वोल्टेज कैसे मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच के जो पॉइंट होती है वहाँ से हम इस कनेक्टर पे चेक करेंगे। किसी एक कनेक्टर पे हमें देखेंगे आप यहाँ पे कंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है। एक साइड ये हो गया और जो दूसरा साइड होगा ये हमारा इस पर देखने को मिलेगा। तो ये जो सॉकेट है हमारा, ये हमारा पावर सप्लाई का सॉकेट है। ये तो हमें पता चल गया है। तो अब हम सबसे पहले इस पीसीबी को पावर सप्लाई देंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे कि ये पीसीबी वाकई बंद है या
नहीं। तो पावर सप्लाई को देते हैं, यहाँ से हम फेज और यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देते हैं। और पीसीबी को अभी हम ऑन करेंगे दोस्तों। तो ये पीसीबी को हमने ऑन किया, बट किसी भी तरह की कोई भी रिस्पांस नहीं है, पीसीबी चालू नहीं हो रहा है। तो एक बार और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें तो कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो आपकी जो पावर सप्लाई की तार जाएगी, सबसे सिंपल तरीके से समझा देता हूँ आपको। जिस साइड आपका कट है वो साइड आपका प्लस साइड होगा, जिस साइड कट नहीं है वो आपका माइनस साइड होगा, और बीच की दो पिन होगी, वो हमारी वॉशिंग मशीन को वोल्टेज देने का काम करेगा। ये चार्जर की तरह एक काम करेगा। तो यहाँ उसके आगे अगर आप, अब हम चलते हैं उसके आगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, यहाँ मिलेगा एक बड़ा सा कैपेसिटर, और ये वही मोटा ताजा डब्बा जैसा जो पीसीबी का असली डीसी पावर बैंक है। ये हमारा असली डीसी पावर बैंक है। इसको हम बोलते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर, और इसमें आपको इजीली मिलेगा प्लस 300 वोल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो इस ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस माइनस पॉइंट होगा, जो डीसी वोल्टेज आउटपुट होगा, वो इस मेन कैपेसिटर फिल्टर पे जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कैपेसिटर पे वोल्टेज बनते हैं वो मैं आपको इस ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर वोल्टेज कितना बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दोस्तों पीसीबी को पावर सप्लाई दे देना है, उसके बाद हम मीटर को डीसी रेंज पे रख लेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पिन पे हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 300 वोल्ट देखने को मिलने चाहिए। मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 300 प्लस आपको डीसी वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे आपको 300 वोल्ट के ऊपर अगर वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब है ये पीसीबी अभी तक जिंदा है। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लो दोस्तों, या तो इसका फ्यूज उड़ा हुआ है, या फिर इसका ब्रिज रेक्टिफायर है जो हॉलीडे पे चला गया, मतलब बंद है, खराब हो चुका है। सिंपल है बॉस। अगर बड़ा कैपेसिटर है, आपको 300 प्लस वोल्टेज देखने को मिलता है, तो वो जो होगा इसका एक चेक पॉइंट हो जाएगा कि ये हमारा चेक पॉइंट है, यहाँ पे हमें 300 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस कैपेसिटर से आगे होते हुए यहाँ पर आपको एक येलो कलर का आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। इसको आप समझो एसएमपीएस का वोल्टेज शेफ है। ये हमारा एक तरह से वोल्टेज शेफ का काम करता है। अब इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट में जैसे ही हमारा हाई वोल्टेज डीसी 300 प्लस आता है, तो ये फिल्टर कैपेसिटर से आते हुए फिर इसका जो स्विचिंग आईसी है, यहाँ पे आप देखेंगे एसटीआर लगा हुआ है जो स्विचिंग का काम करता है। स्विचिंग आईसी है, इसको बहुत ही हाई स्पीड में ऑन ऑफ करता है, बहुत ही फास्ट फ्रीक्वेंसी में। ये फास्ट स्विचिंग करंट को ट्रांसफार्मर के कॉइल पे भेजता है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसके कॉइल पे भेजता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर मल्टीपल वाइंडिंग होती है। जैसे एक स्टोव पर आप अलग अलग बर्नर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो एक ही स्टोव पे आपको अलग अलग बर्नर को देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह इस ट्रांसफार्मर का काम है, और इसमें हर वाइंडिंग अलग अलग आउटपुट वोल्टेज निकालता है। इसमें से जो आपको अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा, किसी किसी एसएमपीएस में 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे जो आउटपुट वोल्टेज होंगे, इस पीसीबी में जो आउटपुट वोल्टेज बनेंगे, दो टाइप के वो आउटपुट वोल्टेज होंगे। एक तो हमारा 12 वोल्टेज होगा जो इस रिले को चलाने का काम करेगा, और एक जो होगा हमारा 15 वोल्टेज होगा जो इस आईपीएम को सप्लाई देने का काम करेगा। और उसके आगे आप देखेंगे यहाँ से वोल्टेज होते हुए हमारे इस रेगुलेटर आईसी है यहाँ पर, जो कि 7805 रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्टेज आएगा, यहाँ से जो कन्वर्ट होगा 5 वोल्टेज, वो हमारे इस एमसीयू को चलाने का काम करेगा। मतलब एक ही इनपुट वोल्टेज को ये छोटा सा ट्रांसफार्मर मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे हम एक ही आटे से आप रोटी, पराठा, पूरी बना सकते हैं। अब फोकस करने वाली बात यहाँ है, समझ लो। स्विचिंग ट्रांसफार्मर का मेन रोल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाई वोल्टेज को सेफ बनाकर छोटे छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जो भी यहाँ से हाई वोल्टेज आएगा उसे छोटे छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको सेफ बनाने का काम करता है। पीसीबी में अलग अलग सेक्शन होते हैं दोस्तों, सबकी अपनी अपनी मांगे होती है। जो
इस एसएमपीएस को पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी मांग होगी इस रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट, इस आईपीएम को मोटर को चलाने के लिए आपको 15 वोल्ट, इस रेगुलेटर आईसी का भी अपना अपना मांग होता है। हर एक कंपोनेंट का अपनी मांग होती है जिसे हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इस रेगुलेटर का है इसको 5 वोल्ट एमसीयू के लिए और साथ ही आइसोलेशन देता है। मतलब जो भी हाई वोल्टेज जो सीधा यहाँ से आएगा वो पीसीबी के छोटे छोटे कंपोनेंट तक नहीं पहुँचने देता है, सेफ्टी के साथ चलता है। अगर ये भाई साहब खराब हो जाए तो क्या करना होगा, ये ट्रांसफार्मर तो मिलता नहीं है। अब ये ट्रांसफार्मर खराब होने पर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पावर अगर आपके पास ये पीसीबी बनने के लिए आता है और जैसे ही आप इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वैसे ही आपका जो आपका सीरीज बल्ब है ग्लो कर रहा है, तो 100% ये ट्रांसफार्मर आपका इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, अगर ख़राब हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसके लिए आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आएंगे डिजर्ट कॉर्नर पे, मतलब है जो हमारा आउटपुट साइड है। यहाँ पर आपको 2 तरीके के आउटपुट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 डायोड और 2 कैपेसिटर दिख रहा है। सबसे पहले डायोड का काम ये है, 1 वे ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। मतलब जो भी हमारा वोल्टेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, उल्टा जाने की कोशिश करे तो उसे बोलता है नो वे, मतलब एक ही साइड जाओ भाई, दूसरे साइड नहीं जाने। और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो भी वोल्टेज होता है उसको सही रास्ता दिखाता है, एक ही रास्ते पे चलना है। गलत डायरेक्शन में जाने से पीसीबी के कंपोनेंट को बचाने का काम ये हमारा जो डायोड है ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है पीसीबी के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 2 हमें कैपेसिटर, आउटपुट में कैपेसिटर देखने को मिलता है। इसे एक तरह से समझेंगे तो ये हमारा वाटर टैंक की तरह काम करता है, जो हमारा वाटर टैंक की तरह काम करता है। मतलब जो भी हमारा करंट वोल्टेज इसके अंदर आता है, जब बिजली वोल्टेज ज़्यादा आती है तो ये स्टोर कर लेता है, और जब बिजली का वोल्टेज कम होता है, मतलब जो भी हमारा वोल्टेज अगर कम हो जाए तो इसे रिलीज़ कर देता है। मतलब कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप टैंक है, ये हमारा बैकअप टैंक की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि पीसीबी के आईसी कंपोनेंट को हमेशा स्मूथ और स्टेबल वोल्टेज मिलता रहे। और सिंपल वर्ड में बताओ, जो हमारा डायोड है और ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेगा, और जो कैपेसिटर हमारा बैकअप वाटर टैंक की तरह काम करेगा। तो ये दोनों मिलकर आउटपुट वोल्टेज को सेफ और स्टेबल बनाते हैं ताकि पीसीबी की पार्टी हमेशा चलती रहे। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं तो हमारा आगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इस पीसीबी में वोल्टेज चेक करा देता हूं कि आउटपुट वोल्टेज में कितना वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार हम फिर से पीसीबी को ऑन कर लेते हैं। तो पीसीबी को हमने ऑन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 2 डायोड है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों डायोड के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस डायोड के ऊपर आपको 11 वोल्ट देखने को मिल रहा है। ये जो वोल्टेज होगा हमारे इस रिले को चलाने का काम करेगा, और यही वोल्टेज हमारा इस रेगुलेटर आईसी पर जाएगा। उसके बाजू में एक डायोड है, उसके ऊपर भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें 15 वोल्टेज के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे इस आईपीएम को चलाने का काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, तो वही 12 वोल्ट जो है हमारा यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, और ये आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज देगा। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है जो कि हमारी करेक्ट है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सॉकेट है ये हमारी मोटर की सॉकेट है, और ये हमारी सेंसर की है। अगर आपको डी देखने को मिल रहा है तो ये सेंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जो आप सॉकेट देख रहे हैं यहाँ से हमारा इनलेट आउटलेट और ड्रेन की सप्लाई, और जो हमारा वाटर लेवल सेंसर है ये सॉकेट उसका है, यहाँ से सब निकलेंगे। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। अब सारे वोल्टेज तो इसमें हमारे बन रहे हैं, तो सोचो अब अपनी पीसीबी रिपेयरिंग की गाड़ी को सीधे हम इस क्रिस्टल पे लेके आते हैं। ये क्रिस्टल है जो बॉस के जैसा पीसीबी का वीआईपी गेट की तरह काम करता है। यहाँ पर वोल्टेज आते हैं और ये डिसाइड करता है कि पीसीबी चल पाएगी या यहीं पे बैठ के चिल मारेगी।
तो सिंपल वर्ड में बताओ तो जो वोल्टेज होता है हमारा गाड़ी का फ्यूल है, और जो क्रिस्टल है ट्रैफिक लाइट है। अगर ये यहाँ से ग्रीन लाइट दे रहा है मतलब भाई आप पीसीबी ऑन है चलेगी, अगर ये रेड लाइट दे रहा है तो भाई यहीं से घर जाओ। मैं दोस्तों इसे सिंपली पीछे से कट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे कट कर रखा है। और अब हम इस क्रिस्टल को बाहर निकालेंगे। यहाँ से बाहर निकालने के बाद हम इसकी जगह पे दूसरा नया क्रिस्टल लगाएंगे। तो क्रिस्टल डालते वक्त आपको काफ़ी सावधानी रखनी है कि हमारा जो ट्रैक है वो ट्रैक हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, ना कि उखड़ना चाहिए। तो इसे हमें सावधानी से क्रिस्टल को बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इस पीसीबी से इसे क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हैं। देखेंगे दोस्तों हमने इस क्रिस्टल को चेंज कर दिया है। यहाँ से कुछ इस तरह से हमने सावधानी से इसमें लगा दिया है। और इस पीसीबी में जो क्रिस्टल लगता है हमारा 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगता है। मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये जो क्रिस्टल है हमारा 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, जो कि हमें ओरिजिनली रखते हम इसमें, कि ये कभी भी इसमें हमारा किसी भी तरह का कंप्लेंट रिटर्न नहीं आता। पीसीबी हमारी सक्सेसफुल हो जाती है और काफ़ी दिनों तक चलती है पीसीबी रिपेयर करने के बाद। अब हम एक बार इस पीसीबी को फिर से लाइन और न्यूट्रल दे देते हैं पीसीबी को, और फिर से एक बार हम इस पीसीबी को चालू करेंगे और चालू करके देखते हैं हमारी ये पीसीबी ऑन होती है कि नहीं होती है। तो मेन पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं। तो जैसे हम इस पीसीबी हमारी ऑन होगी तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें इंडिकेटर, यहाँ पे लाइट हमें देखने को मिलेगा जो कि हमारा ग्लो होगा। अगर ये लाइट हमारा ग्लो होगा तो हमारा ये पीसीबी वर्किंग कंडीशन में आएगा, मतलब स्टैंड बाय मोड पे अभी आ गया है। अब हम इस पीसीबी को चालू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने इस पीसीबी को चालू किए तो हमारी ये पीसीबी ऑन हो गई है। और एक प्रॉब्लम आता है इस पीसीबी के अंदर दोस्तों, कि जैसे कि आप ये पीसीबी को जितनी बार हम पावर का बटन दबाते हैं उतनी बार ये लाइट चालू होके बंद होती है। बटन दबाते ही लाइट आता है, छोड़ते ही बटन हमारी लाइट चली जाती है। तो ये जो फॉल्ट होता है दोस्तों हमारे यहाँ पे आप देखेंगे 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। ये क्रिस्टल हमारा ख़राब हो जाने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आपकी पीसीबी पूरी तरह से डेड है तो आपको यहाँ सारे वोल्टेजेस को, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है, उसी तरह से आपको सारे वोल्टेजेस को चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ का इस क्रिस्टल को आपको बदलना है, और ये बदलने के बाद आपकी पीसीबी चालू हो जाएगी। अगर एक प्रॉब्लम है जो हमारा लाइट आके बंद होके चालू हो रहा है तो यहाँ का क्रिस्टल बदलना है। यहाँ 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगता है और यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगता है, जो कि फ्रीक्वेंसी देने, टाइमिंग देने का काम एमसीयू को करता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एग्जाम्पल के साथ आपको नए तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। शायद मैं अच्छे से समझा पाया, नहीं समझाया, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।